हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके समय प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंदर यादव और मैं आज बात करने वाला हूं आपके क्लास 10th के जो है निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्न नंबर जो है मैं चर्चा करूंगा आपके 13, 14 और 15 की। तो दोस्तों चलिए आपके ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपकी चर्चा करता हूँ प्रश्न नंबर 13 की। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने बोर्ड पे यहाँ प्रश्न आपका दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4, 4,0 और 2,-2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले दिया हुआ समकोण त्रिभुज के शीर्ष है यानी सिंपल एक त्रिभुज का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसके बाद उसका नाम दे दीजिएगा A, इसका नाम B, इसका नाम C। और निशान क्या है आपके दोस्तों 0,4, फिर इसके बाद दिया आपका 4,0 और ये निशान दिया हुआ आपका 2,-2। अब दोस्तों इस त्रिभुज का आपसे पूछ रहा है परिमाप क्या होगा। तो इस त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए आपको हर एक भुजा के बीच की दूरी पता होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे आप, सिंपल अपना जो है दो बिंदुओं या दो निर्देशांकों के बीच का जो फॉर्मूला होता है उसके सहायता से इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप निकाल लेंगे। इसके बाद आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आसानी से त्रिभुज का परिमाप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, पहले जो है एक एक बिंदु को पकड़ के उनके बीच की दूरी को निकाल लिया जाए। जैसा कि चित्र में देख पा रहे आप, तो इसलिए चित्र से दोस्तों आप एक एक के बीच की दूरी निकालिए। जो चित्र से AB के बीच की दूरी, चित्र से AB के बीच की दूरी, तो क्या निर्देशांक होगा, A का निर्देशांक दोस्तों दिया हुआ है आपका 0,4 और B का निर्देशांक 4,0 यानी AB = ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2 यानी AB = दोस्तों x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 के स्थान पे आप क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे आप 4 - x1 के स्थान पे 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे आप लिखेंगे कितना 0 - y1 के स्थान पे 4 का होल स्क्वायर बराबर ये आपका सिंपल 4 का स्क्वायर प्लस आपका ये -4 का स्क्वायर। यानी दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे 8 आपका क्या आएगा, सॉरी ये 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16 यानी 16 में 16 जोड़ेंगे दोस्तों आपका आएगा √ कितना 32। कितना आएगा √32 और √32 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 16 गुना के 32 यानी 4 √2 लिख सकते हैं। कितना √32 को आप लिखते हैं 4 √2 यानी A और B के बीच की दूरी आ गई 4 √2। ठीक, चलिए अब इसी प्रकार आप निकाल लीजिए BC के, तो क्या होगा BC के बीच की दूरी, तो BC के बीच की दूरी के लिए B का निर्देशांक दोस्तों 4,0 और ये आपका दिया हुआ है C का निर्देशांक जो दिया आपका ये 2,-2। ठीक है, चलिए पहला आपका x1 ये y1, ये आपका x2 ये y2 और फार्मूला क्या लगाएंगे आप BC = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सिंपल रखिए इस पे, तो रखेंगे आप तो x2 का मान -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे आपका x2 के स्थान पे दोस्तों 2 - 4 का होल स्क्वायर, y2 के स्थान पे -2 प्लस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप बराबर √2 में से 4 गया यानी -2 का स्क्वायर आप प्लस ये आपका सिंपल -2 का स्क्वायर यानी 2 दूना के 4 प्लस 2 दूना के 4 यानी दोस्तों ये कितना आएगा √8 और √8 को आप क्या लिख सकते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं आप, सिंपल दोस्तों इसको लिख सकते हैं आप 2 √2 यानी B और C के बीच की दूरी आ गई 2 √2। ठीक, अब बचा आपका A और C, तो लीजिएगा AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी फार्मूला क्या होगा दोस्तों, AC के बीच की दूरी पूछा है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि आप A का निर्देशांक लिखेंगे तो A का निर्देशांक 0, या CA कर लीजिएगा आप लोग CA के बीच की दूरी, तो C का निर्देशांक होगा 2, -2
और ए का निर्देशांक होगा 0,4। ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2। ठीक, फॉर्मूला करेंगे सी ए इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस दोस्तों सिंपल y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बराबर अंडर रूट x2 के स्थान पे आपका 0 माइनस x1 के स्थान पे 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करिए क्या आएगा अंडर रूट ये आपका -2 का स्क्वायर प्लस ये -2 तो 4 और 2 दोस्तों ये आपका 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 दूना के 4 प्लस 4 चौक को आपका हो जाएगा सॉरी 6 4 के 36 में दोस्तों आप 4 जोड़ेंगे ये आपका आएगा अंडर रूट कितना 40। कितना आएगा चेक कर लिया एक बार 2 का बार 2 दूना के 4 और ये आपका 4 माइनस प्लस यानी 4 2 6 6 4 के 36 में 4 जोड़ेंगे 40 आएगा। अब इसके बाद 40 को आप तोड़ेंगे दोस्तों तो 40 को क्या लिख सकते हैं आप, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 10, 4 अंडर रूट 10 क्योंकि एक बार चेक कर लेते हैं नहीं 40 है 40 को लिखेंगे आप 2 अंडर रूट 10 के क्योंकि दोस्तों 2 दूना के 4 2 दूना के 4 दामे 40 आ जाएगा 2 अंडर रूट 10। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है 2 अंडर रूट 10 ये आ गया आपका। तो अब क्या करेंगे सिंपल दोस्तों ये आ गया आपका 2 अंडर रूट 10। ठीक है, तो ये आ गए तीनों भुजाओं की माप। अब इसके बाद आप क्या करेंगे सिंपल लिख दीजिएगा त्रिभुज का परिमाप। फॉर्मूला होता है त्रिभुज का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस C, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो आपका निकल जाएगा त्रिभुज का परिमाप। तो क्या करेंगे AB का मान तो दोस्तों A और B का मान 4 अंडर रूट 2 प्लस BC का मान है 2 अंडर रूट 2 प्लस दोस्तों CA का मान है 2 अंडर रूट किसके 10 के। तो दोस्तों देख पा रहे ये और ये दोनों अपने जात के हैं यानी इसको सॉल्व करना 4 2 कितना आएगा 6 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 10, यही सिंपल आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये रहा त्रिभुज का परिमाप का आंसर आएगा आपका 6 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 10 मात्रक लिख सकते हैं आप। ठीक, ये होगा आपका आंसर। ठीक, तो दोस्तों ये रहा आपका जो है सवाल नंबर 13। तो सवाल नंबर 14 और सवाल नंबर 14 छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। लिखा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 संरेख है। यानी इसका अर्थ है कि ये तीनों जो निर्देशांक बनाए गए हैं वो तीनों एक ही सिधाई में है। तो एक ही सिधाई का अर्थ है दोस्तों कि ऐसे ए बनाएंगे आप, फिर कुछ दूरी पे जाके बी बनाएंगे, कुछ दूरी बना के सी बनाएंगे। अगर ये तीनों निर्देशांक अगर सिधाई में होंगे यानी सीध में होंगे तो इसका अर्थ है कि यहाँ से निकाल लीजिएगा इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो दोस्तों ये निर्देशांक आपका दिया हुआ है कितना 1,5, ये निर्देशांक दिया है 2,3, ये निर्देशांक दिया है -2,-11। अच्छा, अगर ये तीनों के तीनों सीध में होंगे तो कहानी क्या होगी, अब यही सीखने की कोशिश करना। इसको पकड़ लिया आप तो सवाल को लगा जाएंगे। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे आप और बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, समझ। तो अगर ये होगा 4 और मान लीजिए आपका 3 तो 4 3 कितना होगा आपका 7 और इसी को ए से लेके सी तक निकालेंगे आप तभी उत्तर आपका क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, कॉमन बात है। अगर संरेख होंगे तो इसके बीच की जो दूरी निकालेंगे वही दूरी आनी चाहिए आपकी यहाँ ए से लेकर कितना सी तक। यानी इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि मेरा ए सी बराबर होना चाहिए। अगर संरेख है तो ए और सी बराबर होना चाहिए ए बी और प्लस किसके तो बी सी के। यानी इस कॉन्सेप्ट अगर यदि आप लगाते हैं, अगर ये आपका इस पे फार्मूले पे रखने पे, इसके मान पे रखने पे ये आपका मान अगर बराबर हो जाता है तो आप कहेंगे कि यह सिद्ध होता है कि यह संरेख है। और यदि यह बराबर नहीं होगा, ये दोनों आपस में जो संरेख नहीं होंगे। तो इस सवाल में बस इतना आप समझ जाएंगे तो समझिए सवाल आपका लग चुका है। तो क्या होगा दोस्तों, संरेख होने के लिए ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो उन जोड़ने पर उनका जो उत्तर आएगा
वही एकदम वो उत्तर आना चाहिए ए और किसका, सी का। तो चलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए होंगे। अब इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। अगर ये दोनों आपस में बराबर आते हैं तो हम कहेंगे समरेख है, बराबर नहीं आएंगे तो बोला जाएगा समरेख नहीं। चलिए तो क्या करें, पहले निकालते हैं क्रम वाइज। पहले निकाल लेते हैं ए बी के बीच की दूरी इसके। तो दोस्तों हल लिख लीजिएगा, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगी, ए का निर्देशांक 1,5 और बी का निर्देशांक 2,3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ये आपका x1 ये y1 ये आपका x2 ये आपका y2। x2 के स्थान पे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया माइनस 2 का स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्ग 1 प्लस ये 2 दूना कितना आपका आएगा 4। यानी इसका आंसर आएगा अंडर रूट कितना 5। यानी इसके बीच की दूरी आ गई अंडर रूट कितना 5। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं दोस्तों, अब इसके बाद निकाल लेते हैं बी और सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी, तो बी सी के बीच की दूरी निकालने के लिए बी का निर्देशांक 2,3 और सी का निर्देशांक -2, -11। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, इसके लिखेंगे पहला आपका x1 ये y1 ये आपका x2 ये आपका y2। ठीक है, तो हो जाएगा बी सी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। तो क्या लिखेंगे आप, इक्वल टू अंडर रूट ये आपका x2 का मान -2 माइनस x1 का मान 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे दोस्तों -11 माइनस y1 के स्थान पे 3 का सिंपल होल स्क्वायर बराबर ये 2 2 4 जगह है आपका -4 का होल स्क्वायर प्लस 11 3 -14 का होल स्क्वायर। यानी यह आएगा आपका अंडर रूट 4 को 16 प्लस दोस्तों 14 का आप सिंपल क्या करेंगे वर्ग, तो कितना आएगा 196। अब इसका जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा 6 6 12 बच्चे का जगह 14 14 मल्टीप्लाई बाई 4 को 16 4 को 16 4 कम 4 1 5 गुणे 14 सही है। ठीक है, तो 6 6 12 को 2 और 9 1 10 एक असलिया 11 और एक ये 212 आएगा, ये आएगा 212। तो ये आ गया आपका 212। अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे आप, अगर निकाल लेंगे फटाक से, ये आ गया अंडर रूट, इसको तोड़ना चाहेंगे आप तो कितना लिख सकते हैं 0, एक बार चेक करिएगा तोड़ के क्या लिख सकते हैं इसको 212 को 2 से करेंगे 2 1 कम 2 0 6 फिर 2 से करेंगे 5 फिर ये कितना आएगा दोस्तों आपका, तो ये आ जाएगा आपका 3। यानी इसको लिख सकते हैं आप कितना 2 अंडर रूट 53, कितना 2 अंडर रूट 53। तो लीजिएगा अंडर रूट 2 अंडर रूट सिंपल आपका 53। ठीक, चलिए अब इसके बाद फटाक से निकाल लेंगे आप, क्या निकालेंगे दोस्तों, अब ए बी निकाल दिए बी सी निकाल दिए, ए बी निकाल दिए बी सी निकाल दिए, अब निकालिए ए सी। तो क्या होगा, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी फार्मूला क्या होगा, ए सी इक्वल टू पहले से निशान लिखिए, ए का निर्देशांक 1,5 और सी का निर्देशांक -2 का -11। ठीक, फार्मूला क्या होगा दोस्तों, ए सी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, तो बनेगा दोस्तों आपका अंडर रूट x2 के स्थान पे आपका ये आपका x1 ये y1 ये आपका x2 ये आपका y2। तो x2 के स्थान पे -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे आपका -11 -5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 में जोड़ेंगे -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद प्लस ये 11 में 5 जोड़िए आपका आएगा 16 -16 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करें दोस्तों कितना आएगा 3 3 के 9 और प्लस 16 का वर्ग, एक बार चेक कर लीजिएगा मिस्टेक हुआ तो 6 6 के 36 को 6 6 कम 36 9 और दोस्तों ये आपका 16 कम 16 6 9 और 6 जोड़ेंगे कितना आपका 15 1 256 यानी 256 में आप जोड़ेंगे कितना 9, तो 256 में 9 जोड़ेंगे तो आपका उम्मीद है दोस्तों आएगा अंडर रूट 256 ये 4 और ये 5
कितना आएगा 265। कितना है दोस्तों 265। अब इसके बाद क्या करेंगे आप 265 को तोड़ना चाहेंगे, ठीक, तो ये टूटने वाला नहीं है, यानी ये आ गया यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी अंडर रूट 265। 265। तो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक नहीं है दोस्तों, सब सही दिख रहा है उम्मीद है। हाँ ठीक है, ठीक, तो ये क्या अंडर रूट जो है 265। अब दोस्तों यहाँ से देख पा रहे आप लोग कि अगर मान रखा जाए यानी कैसे प्रूफ हुआ होता कि AC बराबर आया होता AB प्लस BC के, बट यहाँ क्या रहा है AC का मान 265 बराबर अंडर रूट 5 प्लस दोस्तों कितना रहा है 2 अंडर रूट 53 के, ठीक। तो इसको आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इसके बराबर आने वाला नहीं है, यानी ये इसके बराबर नहीं है। नीचे लीजिएगा अतः संरेख नहीं है, अतः संरेख नहीं है, ठीक। तो ये दोस्तों रहा आपका सवाल नंबर 14। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है 15, लिखा है x और y। सवाल अच्छा है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। लिखा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 में समदूरस्थ है। क्या है तो दोस्तों कह रहा है कि ये समदूरस्थ है, -3, 4 से समदूरस्थ है, ठीक। क्या कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। यानी इसका दोस्तों अर्थ क्या हो गया दोस्तों, इसका अर्थ है कि अगर हम इसको हल करें तो मैं समझाने की आपको कोशिश करूं तो कह रहा है x और y से उतनी दूरी पे 3/6 है जितनी कि x और y से -3/4 है। यानी इसका अर्थ है दोस्तों, मैं फिगर बनाऊंगा तो एक ऐसे करेंगे आप, ऐसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे आप 3, 6 और यहाँ लिखेंगे आप x, y, यहाँ लिखेंगे आप -3, 4। तो यहाँ से क्या होगा, ये एक दूसरे से क्या होंगे, ये क्या दोस्तों समदूरस्थ होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे समदूरस्थ। तो इससे हमें क्या करना है कि एक जो है ऐसा संबंध याद करना है जो इनसे जो है समदूरस्थ हो। तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे आप, इनका नाम लीजिएगा A और ये B और ये आपका C। और समदूरस्थ का अर्थ है दोस्तों क्या आपको दर्शाना है कि AB बराबर होगा BC से, किसके AB बराबर होगा BC के। तो चलिए फटाक से हम लोग जो है निर्देशांकों को रख के यहीं से फटाक से शॉर्टकट में लगा देते हैं। तो AB को निकालेंगे आप तो A का निर्देशांक 3, 6 और B का निर्देशांक होगा x, y। तो यहाँ से फार्मूला आपका वही बनेगा आपका क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर उधर चलेंगे आप तो B का निर्देशांक x, y और C का निर्देशांक -3, 4। यहाँ भी वही फार्मूला आपका लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये आपका x1, ये y1, ये आपका दोस्तों x2, ये आपका y2, ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ठीक। चलिए रखेंगे तो होगा अंडर रूट कितना होगा दोस्तों, अंडर रूट x2 के स्थान पे, तो x2 के स्थान पे आपका कितना आएगा x माइनस x1 के स्थान पे 3 इसी का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट अगले में x2 के स्थान पे -3 माइनस x1 के स्थान पे x का होल स्क्वायर और आगे दोस्तों आपका प्लस y2 के स्थान पे 4 और माइनस सिंपल y1 के स्थान पे y का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ ये आपका कड़ी से कड़ी कैंसिल कर देंगे, बचेगा आपका x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर हो गया y - 6 का होल स्क्वायर। इधर आएंगे तो -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये भी आपका a - b का होल स्क्वायर, ये भी आपका a - b का होल स्क्वायर
ये भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए आँख मूंद के खोलिए आप, सिंपल। तो ए स्क्वायर प्लस ये आपका -3 है, 3 के लिए क्या होगा आपका 9 प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये आपका जगह -2ab, तो माइनस को -2 को 2, ए के स्थान पे x, बी के स्थान पे कितना 3, ठीक। प्लस y को लिखेंगे तो सिंपल a का स्क्वायर और प्लस कितना 6, यानी 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 36, कितना होगा 6 का करेंगे तो आएगा 36, तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद आपका फार्मूला से -2, ए के स्थान पे x, बी के स्थान पे 6, ठीक, बराबर। उधर चलेंगे तो -3 का स्क्वायर 3 के लिए 9 प्लस ये x है तो x का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, चलिए तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ए के स्थान पे -3 आपका और बी के स्थान पे x। उधर जाएंगे तो प्लस दोस्तों आपका 4 है, तो 4 का और कितना होगा यानी 16, ए स्क्वायर प्लस आपका ये बी स्क्वायर, फिर इसके बाद आपका -2, ए के स्थान पे 4, बी के स्थान पे y, ठीक, बस खोले, ठीक। चलिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक स्टेप करेंगे और 9 माइनस 3 दूना के 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आपका 36 माइनस 6 दूना के 12x इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस दोस्तों आपका ये हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दूना के 8y, ठीक। अब देखिए इसमें कौन कौन कट रहा है, ये भी आपका प्लस में 9 कैंसिल, ये भी आपका प्लस में 9 कैंसिल। इसके बाद दोस्तों ये एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है और आपका वाई स्क्वायर इधर भी है, ठीक। चलिए अब इसके बाद बचे खुचे जो होंगे उनको आप सिंपल रख लेंगे। चलिए देखिए और कोई कट रहा है, ये -6x से +6x, इसके बाद ये आपका -12y। चलिए अब सिंपल रख लीजिए, -6x प्लस 36 दोस्तों -12x इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y के, सबको बुलाइए इधर, -6x प्लस 36 माइनस 12x माइनस 6x माइनस 16 प्लस 8y इक्वल टू 0, क्योंकि हमें बताना है x और y में एक संबंध, तो वही बता रहा हूँ। सॉल्व करिए, 6 6 12 यानी -12x और क्या होगा दोस्तों -12x, और इसके बाद आप y का कर लीजिए तो 8y है, और इसमें आपका देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ दोस्तों आपका y होगा 6y होगा ना, 6y होना चाहिए। यहाँ भी आपका ये ठीक है, ये ठीक है, ये यहाँ मिस्टेक हो गया ना, ये आपका जो है वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस यहाँ वाई रहना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ भी सिंपल आपका वाई हो जाएगा, ठीक। यहाँ वाई होगा तो ये भी आपका सिंपल हो जाएगा वाई, और ये भी आपका क्या हो जाएगा आपका सिंपल वाई। तो ये आपका -12y और ये भी आप 8y, तो 12 में से 8 गया आपका -4y, और बचा ये आपका +36 और -16, तो 36 में दोस्तों 16 घटाएंगे तो साफ साफ आपको बचेगा प्लस में 20 बराबर 0। इसका चेंज करेंगे तो आएगा 12x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो ये रहा आपका दोस्तों, अगर इसमें से शॉर्ट करना चाहें तो आप 4 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, तो कॉमन भी लेके ला सकते हैं, या यहाँ पे छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर क्या होगा सही होगा, ठीक। तो ये रहा सिंपल आपका आंसर, यानी x और y में संबंध क्या आएगा तो 12x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 के, ठीक। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि मेरा प्रयास आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि दोस्तों मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।